हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024-25 के लिए, जिसमें सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। अगर आपका विद्या ज्ञान भी सपना है तो आप इन 20 प्रश्नों को मेरे साथ जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बेहद आसान। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 500। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे पता है आपने भी चुना है 206, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हृदय और फेफड़े की सुरक्षा करते हैं। आपके ऑप्शन है ए खोपड़ी, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी पसली, या फिर ऑप्शन डी कंधे की हड्डी। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है ऑप्शन सी पसलियां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर के अंगों की गति में सहायक हैं। ए तंत्रिकाएं, बी पेशियां, सी मस्तिष्क, या फिर ऑप्शन डी हड्डी और पेशियां। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे पता था आप चुनेंगे ऑप्शन डी हड्डी और पसलियां, जो कि आंसर सही है। कंकाल तंत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संवेदी अंगों एवं कोमल अंगों की रक्षा करता है। ऑप्शन बी शरीर को आकार एवं आकृति देता है, ऑप्शन सी शरीर को शक्ति प्रदान करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। यदि आपने चुना है आंसर बी शरीर को आकार एवं आकृति देता है कंकाल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मनुष्य के वक्ष का पिंजरा कितनी पसलियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12, या फिर ऑप्शन डी 10। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, जो वक्ष यानी स्थल होता है उसमें 12 दूनी 24 नहीं है, तो 12 जोड़े पसलियां कहिए, या फिर आपको जो है यहाँ पर 24 पढ़ना पड़ेगा। शरीर के अंगों की गति में सहायक है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हड्डियां एवं मांसपेशियां, ऑप्शन सी पाचन तंत्र, या फिर ऑप्शन डी रक्त संचार तंत्र। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने चुना है ऑप्शन बी हड्डियां एवं मांसपेशियां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वयस्क मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 15। अब आपका समय शुरू होता है। और यदि आपने ऑप्शन चुना है बी 33, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए आंख, बी कान, सी नाक, या फिर ऑप्शन डी पैर। आपका समय शुरू होता है अब।
और यदि आपने चुना है ऑप्शन बी कान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कान में शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टपीज, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ए फीमर, बी स्टपीज, सी स्टर्नम और डी ह्यूमरस। और यदि आपका आंसर है बी स्टपीज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जांघ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए स्टपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टर्नम, ऑप्शन डी स्कैपुला। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने आंसर चुना है बी फीमर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मनुष्य की खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 29। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने आंसर चुना है ए 28, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोहनी व घुटने की संधियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिज संधि, या उसे हिंदी में कब्जा संधि भी कहते हैं, बी गेंद गड्ढा संधि, या फिर सी अचल संधि, या फिर डी चल संधि। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने चुना है हिंज संधि या कब्जा संधि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने दरवाजों के कब्जे देखे होंगे, ठीक उसी प्रकार से हमारी कोहनी और घुटने मुड़ते हैं, तो इसलिए यहां से ऑप्शन ए आपको याद हो जाएगा और आप इसे कब्जा संधि के नाम से जरूर याद कर लें। अगला प्रश्न बेहद आसान है, जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेशी तंत्र, ऑप्शन बी मेरुदंड, ऑप्शन सी संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने आंसर लगाया है सी संधि, तो बिल्कुल सही है। जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं सदैव उस स्थान को क्या कहते हैं? संधि। तो आप ऑप्शन सी इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कूल्हे तथा कंधे की संधि को क्या कहते हैं? अचल संधि, गेंद गड्ढा संधि, हिज संधि या कब्जा संधि, या फिर चल संधि। आपका समय शुरू होता है, आप सोचिए और जल्दी से दीजिए जवाब। और यदि आपने चुना है ऑप्शन बी गेंद गड्ढा संधि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे मजबूत पेशियां होती हैं कहाँ की? हृदय की पेशियां, जबड़ों की पेशियां, हाथ व पैरों की पेशियां, या फिर पलकों की पेशियां। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपका जवाब है जबड़ों की पेशियां, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पेशियां सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाई जाती हैं? ए सर में, बी पीठ में, सी गर्दन में, या फिर डी बाह में। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने चुना है ऑप्शन बी पीठ में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हड्डियां गति नहीं करती
उसे कहते हैं? ए अचल संधि, बी कब्जा संधि, सी चल संधि या फिर गेंद गड्ढा संधि। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने चुना है आंसर ए अचल संधि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है ए 12, बी 30, सी 14 या फिर डी 40। और यदि आपने आंसर चुना है सी 14 अस्थियां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्नायु क्या जोड़ते हैं? दो पेशियों को, पेशी व उपास्थि को, पेशी व अस्थि को या दो अस्थियों को। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने चुना है दो अस्थियों को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मनुष्य की पसलियां जुड़ी होती हैं, ऑप्शन ए क्लेविकल से, ऑप्शन बी स्टर्नम से, ऑप्शन सी इलियम से या फिर ऑप्शन डी स्कैपुला से। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है स्टर्नम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आज के हमारे 20 प्रश्न कैसे लगे? अगर ये 20 प्रश्न पसंद आए हो, कृपया इसे तुरंत लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।